विशेष प्रमुख सचिव खेल व सूचना अभिनव कुमार गोलापार स्थित इंदिरा गांधी नेशनल कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने बैडमिंटन, क्रिकेट, स्विमिंग और अन्य खेल स्थलों का भ्रमण किया। वे दर्शक दीर्घा की व्यवस्था को देखकर प्रभावित दिखे। उन्होंने स्टेडियम संचालन और आने वाले खर्चे को लेकर भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्टेडियम का इस्तेमाल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। जो भी कमियां हैं उसे सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा ताकि अगले 5-6 महीने में स्टेडियम को खेल विभाग को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी कुमाऊं का द्वार है और स्टेडियम के शुरू होने से पहाड़ समस्त युवा खिलाड़ियों को मंच मिलेगा। डिपार्टमेंट के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में मैंने यहाँ चार्ज संभाला था और उसके बाद जब माननीय मंत्री महोदया से और सीएम साहब से खेल विभाग के बारे में चर्चा हुई तो इस फैसिलिटी को लेके उन्होंने भी मतलब इसको अपनी प्राथमिकताओं में रखा है और लगभग आप जानते हैं लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से ये इंटीग्रेटेड फैसिलिटी डेवलप की जा रही है और इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ काम बाकी है यहाँ पर भी और स्टेडियम में भी। तो हमारी कोशिश है कि इसमें जो भी काम बचे हुए हैं अगले 3 से 6 महीने में उसका पैसा सैंक्शन करा के और इसको इम्प्लीमेंट सर, कोविड के भी काफ़ी सारे सामान है उसको भी खाली करने की जरूरत है और व्यवस्था भी अगर देखी जाए तो काफ़ी खराब हो रही है। बेहद सुस्त गति। अब देखिए अब ये इस दौरान चूँकि असेंबली इलेक्शंस थे तो उस दौरान थोड़ा सा इस ओर हम कम ध्यान दे पाए थे, लेकिन जैसा मैंने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी जो खेल मंत्री मैडम है दोनों की प्राथमिकता है कि इस फैसिलिटी को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। सर, क्या निजी हाथ में देने की प्लानिंग है? नहीं, निजी हाथ की बात नहीं है। देखिए सभी जगह आप देखेंगे अन्य प्रदेशों में भी और विदेशों में भी जो इस प्रकार की बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें जो भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन होते हैं और बॉडीज़ होती हैं उनसे सहयोग लिया जाता है क्योंकि इसमें अलग अलग मॉडल्स हैं जिनके आधार पर इसको चलाया जा सकता है। तो अभी इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसमें जो अलग अलग मॉडल्स हैं उनको स्टडी करके और जैसे ही इसका काम पूरा होता है जो भी उपयुक्त मॉडल है उस पर माननीय मंत्री मैडम से और सीएम साहब से मार्गदर्शन प्राप्त करके इसको जैसा मैंने बताया अगले अब हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 3 से 6 महीने में निर्माण कार्य और उसके बाद जो इसकी संचालन की प्रक्रिया है उसको शुरू करके आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हल्द्वानी शहर के लिए और पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्टिंग सेंटर बन के उभरे। नहीं, देखिए अब इस बारे में भी एक डेलीगेशन आके मिला था और उसमें भी हम देख रहे हैं कि क्या उसमें रास्ता निकाला जाए क्योंकि निश्चित रूप से हम ये नहीं चाहेंगे कि फ़ीस की वजह से हमारे युवा लोग जो हैं वो हतोत्साहित हों या वो खेलना छोड़ दें। उनको हम बिल्कुल इनकरेज करना चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो समस्या है उतनी बड़ी फैसिलिटी को मेंटेन करने की उसका खर्चा किस तरह से निकाला जाए तो उसके लिए भी अगले 2 हफ्ते में हम लोग वहाँ देहरादून में मीटिंग करके उसमें कोई ना कोई हल निकालें। देखिए 4 धाम यात्रा मैं डायरेक्टली उसको नहीं डील करता हूँ, लेकिन सूचना विभाग की ओर से मैं ज़रूर आश्वस्त करा सकता हूँ कि हम लोग 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उनको राष्ट्रीय स्तर पे उनका व्यापक प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया है इस बार सभी देश और विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं से कि चूँकि इस बार 2 साल के बाद यात्रा हो रही है, अप्रत्याशित भीड़ आई है तो सभी विभाग इसमें अपने अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जनता से भी आग्रह है कि भीड़ को देखते हुए और उन सभी धामों में जो उपलब्ध सुविधाएँ हैं वो उनके अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनको देखते हुए हमारा सहयोग करेंगे। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है और अगर आएगी तो फिर उसको हम दूर करेंगे। सूचना डिपार्टमेंट है तो ऐसे में जो मीडिया सेंटर है हल्द्वानी में, क्योंकि देहरादून में एक भव्य मीडिया सेंटर है, कुमाऊं का सेंटर है ये हल्द्वानी, जबकि सर सीएम घोषणा में भी है सर यहाँ पर बहुत लंबे समय से घोषणा उसके बाद में उसका काम शुरू। देखिए ये समस्या इस ओर अभी हम लोगों ने डिटेल इस बारे में डिस्कशन नहीं हो पाया है और ये अच्छा किया आप लोग मेरे इसको संज्ञान में लाए हैं। इस पे भी मैं देहरादून में जाके सूचना विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे विचार विमर्श करके इसका भी कुछ हल निकालेंगे।